वैसे भी एक साइकोलॉजी होती है, जिसको क्लास में पढ़ना होता है उसको क्लास का माहौल ना मिले तो बच्चा पढ़ नहीं सकता। ये जो बहुत छोटी एंटिटी हो जाती है क्लास की, उसमें उसका पढ़ाई का साइकोलॉजी उसकी बनती नहीं है। उसको ना कंपटीशन खड़ा होता है, ना उसको ये लगता है कि मेरी क्लास है, उधर से घर में बैठ के पढ़ते हैं 5 लोग 6 बच्चे। इसलिए उसको हमने ठीक करने के लिए भी ये स्कूल हमने जरूर मर्ज किए हैं। शिक्षा क्षेत्र में जिस मैंने बताया, लंबा इतिहास अगर मैं करूं तो पिछले 17-18 साल में 2004 के बाद स्कूलों की संख्या ये कम ज्यादा होती रही है, और कम ज्यादा होने का कारण भी डिमांड जो है वो ज्यादा उसका एक फैक्टर रहा है। डिमांड के साथ साथ वहां की बच्चों की संख्या और वहां की कितनी आवश्यकता है, इस पर शायद पहले कभी ध्यान नहीं किया गया, और उस डिमांड में नंबर ऑफ टीचर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से, या एक जो बड़ा विषय पिछले सालों चलता रहा जिसको बहुत ध्यान नहीं दिया गया कि एक भवन में 4 प्रकार के अलग अलग स्कूलों को 4 स्कूलों की मान्यता दे दी। यानी एक ही भवन में वहां पहली से 5वीं प्राइमरी स्कूल है, उसी भवन में 6ठी से 8वीं मिडिल स्कूल है, उसी भवन में 9वीं से 10वीं हाई स्कूल है, और उसी भवन में 11वीं 12वीं सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। 4 स्कूल मान करके और 4 हेड वहां नियुक्त कर दिए। ये नहीं ध्यान में रखा कि एक जो स्कूल है जिसको मानो 9वीं 10वीं है या 11वीं 12वीं है, 2 क्लासेज है, कई बार तो सेक्शन ही एक होता है, और वहां टीचर जो के सब्जेक्ट वाइज होते हैं, तो जिन टीचर्स को एक मिनिमम पीरियड 30 पीरियड 35 पीरियड पढ़ाने होते हैं सप्ताह में, उनको पढ़ाने का स्कोप ही नहीं है। यानी 2 क्लासेज है, रोजाना 2 पीरियड पढ़ाएंगे तो 15 पीरियड 14 पीरियड हो, 14 भी 7 दिन है, 6 दिन है तो 12 पीरियड। इसके बाद वो कहता मुझे तो फिजिक्स के 12 पीरियड ले लिए, मैं क्या करूं। कसूर उनका भी नहीं है, ये हमारी व्यवस्था का दोष था। अब हमने ऐसे स्कूलों का एक भवन में वो जो जितने भी उसके विंग हैं उन सबको एक स्कूल मानेंगे। प्राइमरी तक है तो केवल प्राइमरी मानेंगे, अगर वो 8वीं तक है तो उसको मिडिल मानेंगे, 10वीं तक है तो हाई मानेंगे, सीनियर सेकेंडरी 12वीं तक तो 12वीं मानेंगे। एक हेड होगा उस स्कूल का, बाकी सब विंग इंचार्ज रखेंगे ताकि उस विंग की छोटे मोटे जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है उसको वो देख सकें, लेकिन हेड एक होगा, और वही सभी टाइम टेबल से लेकर के और टोटल बच्चों के वेलफेयर के नाते से जो जो स्कीमें होंगी वो बनाएंगे। 11वीं 12वीं का भी जो पीजीटी टीचर है वो 9वीं 10वीं को भी पढ़ा ही सकता है, ऐसा तो नहीं पढ़ा सकता, तो उसको पढ़ाने के लिए 4 क्लासें मिल जाएंगी सब्जेक्ट वाइज। 4 सेक्शन अगर वो डेली मिलते हैं तो 6 चौक 24 तो हो ही जाएंगे। और भी इसकी अतिरिक्त विषय भी एक अध्यापक कई बार एक विषय के बाद दूसरे विषय के भी उसको पहले ही पूछा जाता है, आपका सेकंड सब्जेक्ट कौन सा होगा, तो जो सेकंड सब्जेक्ट है उसको तालमेल बैठा करके और टाइम टेबल में उसको जो मिनिमम पीरियड है आगे एजुकेशन को लोग, हाँ कितने होते हैं पीजीटी, 36 पीरियड होते हैं पीजीटी टीचर के, तो सप्ताह के 36 पीरियड उसको पढ़ाने को मिल जाए तो एक तरफ तो उसको काम पूरा मिलेगा, दूसरे स्टाफ जो है वो जो बार बार रहता है कि कम है उसकी पूर्ति हो जाएगी, और तीसरा सरकार का खर्च भी बचेगा। एक ऐसी स्थिति आपके सामने मैं रख रहा हूं जो मैं भी खुद बड़ा हैरान हूं कि देश भर में पर स्टूडेंट पर ईयर स्कूल क्लास तक 12वीं तक सबसे ज्यादा खर्च हरियाणा का है। फिगर मैं नहीं कोट करूंगा क्योंकि अभी मुझे उसमें जरा और ऑथेंटिसिटी उसमें चाहिए, जरा डिपार्टमेंट से मैंने मांगा है, लेकिन इतना जरूर है कि ये बजट और ये खर्च पर स्टूडेंट हमारा सबसे ज्यादा है, इसलिए इसके कारण से कठिनाइयां भी हैं, और उसी कारण से न आवश्यकता होते हुए भी पिछले सालों में खास करके कांग्रेस के समय में सीट्स को क्या सैंक्शन कराना, नंबर ऑफ पोस्ट सैंक्शन करा लो, सैंक्शन पोस्ट में और आवश्यकता में बहुत बड़ा गैप है, जिसके कारण से बार बार ये कहते हैं कि इतनी पोस्टें खाली हैं। मानो उदाहरण के लिए हमको आवश्यकता है 80,000 टीचर की और सैंक्शन है 1,26,000, 80,000 तो आज है, आवश्यकता 95,000 समथिंग है, तो 25-30,000 तो पोस्ट सैंक्शन ज्यादा है, आवश्यकता कम है। अभी आलोचना स्वाभाविक होगी, तो इसलिए हर साल रिव्यू करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे बच्चों की स्ट्रेंथ के हिसाब से, क्योंकि एक जो बच्चों का रेशो टीचर पीपल रेशो 1:30
ये एक आइडियल है। हमारे यहाँ कभी 1:20 हो जाता है, कभी 1:21 हो जाता है, कभी 24 हो जाता है, 30 तो बहुत दूर की बात है। इसलिए इसको एक रैशनलाइजेशन करके और इस काम को हम करने वाले हैं। इसमें एक विषय है ट्रांसफर ड्राइव। ट्रांसफर ड्राइव 2016 से हम कर रहे हैं और हमारी पॉलिसी ऐसी है कि पूरे देश में काफी प्रांतों ने इसको अडॉप्ट किया है और इसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, आप सुनकर के आपको सबको अच्छा लगेगा। 16 में 87%, 17 में 90% और 17 में फिर जो टीजीटी के जो और इनके ट्रांसफर हुए प्रिंसिपल्स के, वो 98% सेटिस्फेक्शन है। 19 में 18 में नहीं हुए ट्रांसफर, 19 में जो प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर, पीजीटी के, ये 94% सेटिस्फेक्शन है। 19 में फिर ESHM एलिमेंट्री स्कूल हेडमास्टर और टीजीटी 4 वर्षों में 16, 17, 18 में हुए नहीं और 19 89,000 टीचर्स के ट्रांसफर हुए हैं। 20 और 21 में हम लोग ऑनलाइन ट्रांसफर कोविड के कारण से नहीं कर सके, क्लासेस भी डिस्टर्ब हो गई थी, ऑनलाइन कक्षा लग गई थी, सब लोग अपने घर से पढ़ रहे थे, यानी घर में ही पढ़ रहे थे बच्चे, घरों से टीचर पढ़ा रहे थे, इसलिए 2 साल वो नहीं हो पाया। अब इस वर्ष वो टीचर ट्रांसफर का सिलसिला सारा शुरू किया है। इसमें क्योंकि 2 साल हुआ नहीं, तीसरे साल हो रहा है, तो इसमें कई कठिनाइयां डाटा एंट्री की भी आ रही हैं, कहीं कहीं पोर्टल में भी कुछ गड़बड़ हो रही है। वो सब ठीक, तकनीकी खामियां जो हैं ये ट्रांसफर ड्राइव की, सब ठीक करने के बाद जब सबका डाटा जो उनको लोड करना है वो लोड हो जाएगा, उसके बाद ही ये ट्रांसफर हम करेंगे। उसके लिए हमने 2 बार शायद टाइम भी बढ़ाया है। अभी कब तक का टाइम है? आज सुबह 10 बजे तक का आज का था। तो हमको ये लगता है कि वो सारा डाटा ठीक भर गया होगा। फिर भी अगर कुछ शिकायतें आएंगी तो डिपार्टमेंट को 1 दिन के लिए बढ़ाना हो तो बेशक बढ़ा दें, लेकिन सेटिस्फेक्शन ये होना चाहिए हमने जो डाटा भरना था, जो उसकी इच्छा है। वास्तव में तो ये ट्रांसफर पॉलिसी का सबसे बड़ा जो उसकी विशेषता है कि टीचर की जो इच्छा है उसके हिसाब से अपने स्थान पर जाए। क्रम कैसे बनेगा? क्रम सीनियोरिटी से बनेगा। सीनियोरिटी कैसे बनेगी? प्रमुख उसमें फैक्टर है एज। हायर द एज सीनियर ही वुड बी। नंबर ऑफ ईयर्स, कितने सर्विस उसका है, वो नहीं है इसमें। हाँ, लेकिन उसमें भी कुछ कैटेगरीज को हमने प्रेफरेंस दी है। महिलाओं को है, महिलाओं में भी फिर आगे विडोज को और ज्यादा दी है, या जो डिजीज जिसको ऐसी है, इनक्योरेबल है, या जो कठिनाई है, तकलीफ है, या दिव्यांग हैं, ऐसे लोगों को प्रायोरिटी दे करके, और हमने उनको जो रिटायरमेंट के नजदीक जिन लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिलता है, ऐसे बेनिफिट उनके नजदीक ले जाने के हमने दिए हैं। इसलिए सब सेटिस्फाइड हैं। हाँ, कुछ लोग जिन्होंने ये धार रखा है ना मानो, तो वो कुछ भी करेंगे, उसका कोई इलाज नहीं है। इसके बाद स्कूलों की संख्या। स्कूलों की संख्या में जैसा मैंने बताया कि बिल्डिंग में 1, 2, 3, 4 कितने ही स्कूल वो एक कागजों पर बना दिए जाते थे, जिसके कारण से सब स्कूलों की संख्या लगभग 14,000, 14,500, बल्कि एक बार तो ये 15,000 भी हो गई थी। और वो 15,000 स्कूल नहीं है, वास्तव में बिल्डिंग्स तो 9 से 10,000 के बीच में ही बैठती हैं। तो अब हमने उन स्कूलों को मर्ज कर दिया है, और मर्ज करते समय एक बिल्डिंग में जितने स्कूल हैं सबको एक स्कूल माना जाएगा। उसमें कोई बंद किए ऐसा नहीं है, ये जो शोर में जरा स्कूल बंद करके स्कूल बंद कर दिए, स्कूल बंद कर दिए। मर्ज किए हैं, वही क्लासेस हैं, वही बिल्डिंग है, वही उतने ही सेक्शन है, लेकिन मर्ज करने से अध्यापकों का जो शोर होता था कि अध्यापक कम है, वो ठीक हो गए हैं। हाँ, ये भी ठीक है कि पिछले 2 साल कोविड के कारण से कहें ट्रांसफर ड्राइव हम नहीं कर सके, एक आध कोर्ट केस भी था, वो भी अब ठीक हो गया है। तो इन 2-3 सालों में कुछ लोग जो रिटायर हुए, उसके कारण से कहीं कहीं ये सिस्टम थोड़ा अनइवन भी हो गया। तो उस अनइवन के कारण से भी कुछ इसमें जैसे उदाहरण दिए हैं कि एक स्कूल तो ऐसा, यानी 100 स्कूल तो ऐसे हैं जिसमें टीचर्स की संख्या कम है और अध्यापक उसमें ज्यादा हो गए। 117 माध्यमिक विद्यालय शिक्षक विहीन थे, जहां शिक्षक था ही नहीं, और 2000 से अधिक ऐसे थे जिसमें 9वीं 10वीं के सेक्शन 1 है या 2 हैं, और उसमें पीजी टीचर्स ज्यादा थे।
तो ऐसा रेशनलाइजेशन करने के बाद अब ये जो लास्ट में संख्या आई है 14,503 की जगह अब ये स्कूल माने जाएंगे 9,700। ये स्कूल माने जाएंगे, स्कूल तो पहले वही है, आज भी वही है, लेकिन जिसको एक स्कूल कहेंगे वो सब क्लासेस का एक स्कूल होगा। जो उसके अलग अलग जिसको विंग कह सकते हैं वो उतने ही हैं। इसमें सीनियर सेकेंडरी के 2,306 थे, 2,304, क्योंकि उनको तो किसी को मर्ज कर नहीं सकते। केवल 2 स्कूल हैं जो बिल्कुल आसपास थे, अंदर ही थे। कई बार क्या होता है कि एक बॉयज स्कूल है, एक गर्ल्स स्कूल है, शायद हमने सब सिर्फ मिडल तक की। मिडल तक, और ये 2 जो स्कूल हैं ये क्या कोलोकेटेड, एक ही जगह लोकेशन बता दूंगा सर। एक ही जगह 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे। एक ही गांव में, जी सर। एक बिल्डिंग में। सर आसपास 7 लगता हुआ बिल्डिंग था, एक ही गाँव है सर। अच्छा, उसमें हमने तो कोई ना कोई रहा होगा वहां भी मामला कि इसके 2 स्कूल एक भवन 2 गांव एक भवन 2 एडजॉइनिंग भवन होगा, गांव बताएंगे। एक भवन 2 हाँ, गाँव 1 भवन 2। तो उनको एक कर दिया, और दोनों का हेड एक हो गया। विंग दोनों के अलग अलग है। हाँ, प्रिंसिपल एक होगा। प्रिंसिपल एक होगा। प्रिंसिपल एक होगा। वो जैसे सेकंड ब्रांच होती है, सेकंड ब्रांच करके चलेगा। दोनों विंग चल रहे हैं। हाँ, चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ। हाई स्कूल में 1,034 थे, उसमें से 5 जो है वो आसपास के थे, उनको मिलाया है। 2 नियर बाई लोकेशन थी, उनको उसके साथ जोड़ा है। तो ऐसे 5 कम होकर के और 1,027, 2 ऊपर चले गए, 5 ही है, 5 और 2 7, 1,027। मिडल जो है उसमें भी 2,416 थे, उनको कोलोकेटेड लोकेशन के ऊपर मिला दिया। और 101 ऐसे थे जो एनरोलमेंट बहुत कम थी उनको भी पास के गांव के अंदर साथ मिलाया, उसको जो 2,122 रह गए हैं। हाँ, अगर ये कहें कि मर्ज किए हैं तो ये 101 स्कूल किए हैं, जिनकी संख्या 10, 15, 20 मिडिल स्कूल की 3 क्लासेज हैं। अगर 20 संख्या होगी तो 5-5, 6-6 बच्चे आएंगे, और 3 क्लासेज में वहां टीचर 5 टीचर रखने शायद जरूरी है, या 3 टीचर रखने जरूरी है। 20 बच्चे हैं, 3 टीचर हैं, तो उनके सेक्शन भी क्या बनाएंगे, पढ़ाएंगे भी क्या। और वैसे भी एक साइकोलॉजी होती है, जिसको क्लास में पढ़ना होता है उसको क्लास का माहौल न मिले तो बच्चा पढ़ नहीं सकता। ये जो बहुत छोटी एंटिटी हो जाती है क्लास की, उसमें उसका पढ़ाई का साइकोलॉजी उसकी बनती नहीं है। उसको ना कंपटीशन खड़ा होता है, ना उसको ये लगता है कि मेरी क्लास है, उधर से घर में बैठ के पढ़ते हैं 5 लोग, 6 बच्चे। इसलिए उसको हमने ठीक करने के लिए भी ये स्कूल हमने जरूर मर्ज किए हैं। ऐसे ही प्राइमरी स्कूल, ये भी 4,493 स्कूल ऐसे थे जो उसी भवन में थे। बड़ा स्कूल भी है, छोटा भी है, इनको उसी स्कूल का पार्ट बना करके और उसको संख्या उसकी कम कर दी है। आरोही जैसे थे वैसे ही हैं, कस्तूरबा गांधी जैसे थे वैसे ही हैं। तो ये सब स्कूल उसी प्रकार के हैं, उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। प्राइमरी जो पहले 7 एक ही बिल्डिंग में थे, उस समय माने जाते थे 8,670। अब 4,493 तो जो उसके ऊपर की क्लास का जो स्कूल है, मिडिल है, हाई है, हायर सेकेंडरी, उसके साथ मिला दिया। अब इंडिपेंडेंट प्राइमरी रह गए 4,184। ये सिर्फ 5वीं तक ही है, इसके ऊपर क्लासेज नहीं है, 4,184। अब चूंकि हम देखिए हमारे गांव कुल मिलाकर के 6,500 गांव हैं, और कुछ शहरों में भी हो सकता है, बस्तियों में होंगे इंडिपेंडेंट, वरना तो जो छोटे गांव है उसी में प्राइमरी है। बड़े गांव में तो कहीं 8वीं है, 10वीं है, 12वीं होता ही है। तो जो छोटे छोटे गांव हैं जहां बड़ा स्कूल उसको अपग्रेड नहीं कर सकते, अपग्रेडेशन भी हमने जो है उसमें भी हमेशा जब भी बच्चों की डिमांड आई है उसके हिसाब से हमने उसको अपग्रेडेशन भी किया है। अपग्रेडेशन तो हर सरकार में होते हैं, कांग्रेस सरकार में भी अपग्रेडेशन हुए हैं, हमारे यहां भी अपग्रेडेशन हुए हैं। हाँ, जो मर्ज हुए उस मर्ज में कांग्रेस ने भी अपने टाइम पर 509 स्कूल मर्ज किए थे 10 साल में। हमने जो मर्ज किए हैं वो 120 स्कूल किए हैं। 101 तो मैंने पहले बताया, बाकी और 8-10 पिछले साल भी कुछ किए होंगे। हमने 8 साल में 120 मर्ज किए हैं, उन्होंने 509 मर्ज किए हैं। मर्ज करने वाली अगर रेट देखा जाए तो उस समय भी ज्यादा है। उन्होंने अपग्रेड भी बिना सोचे समझे करते रहे हैं। हमारे मुकाबले में अपग्रेड भी जब चाहे तब कर देते थे, वो अपग्रेड भी ज्यादा किए, मर्ज भी ज्यादा किए। हमने अपग्रेड भी सोच समझ के किए और मर्ज भी सोच समझ किए,
एक फैक्टर और है, उन्होंने जो मर्ज कर दिया उसको ओपन नहीं किया 10 साल में। हमने मर्ज करने के बाद अगर संख्या बढ़ती है तो जैसे ही डिमांड आती है 120 में से 42 हमने रीओपन कर दिए। और अभी भी कोई जो मर्ज करते हैं या कहीं मानो संख्या कम होती है, उसके बाद जांच जैसे ही संख्या वहां का जो नॉर्म है उस हिसाब से संख्या आने के लिए तैयार है और गांव के लोग उसको लिख के दे देते हैं, हम उसको ओपन करते हैं। तो एक बहुत डायनेमिक ये सारा सिस्टम हमने चलाया है। नंबर ऑफ स्कूल्स मोरलेस 2005 से लेके 2022-23 तक जो अलग अलग जैसे विंग्स बताया मैंने, वो विंग्स अभी तक तो वही थे 14,000 15,000, 5-6 में 13,000 थे और अभी 21-22 में ये 14,500 थे। 15,000 संख्या इनकी 1500 संख्या इनकी इन 18 सालों में बढ़ी है। लेकिन अपग्रेड हुए हैं बहुत ज्यादा स्कूल। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये भी तकरीबन हर साल एक नॉर्मल कुल छात्र राजकीय विद्यालयों में 22 लाख से 27 लाख के बीच में ये चलते रहे हैं। एक वर्ष बीच में आया है जब आधार से ये सारा विषय जोड़ा गया था, उस समय हमारे यहां 3 लाख बच्चे एकदम कम हुए थे, क्योंकि जानकारी मिली बिना आधार के सरकारी स्कूल में भी नाम है, प्राइवेट स्कूल में भी नाम है। तो जब आधार से एडमिशन शुरू किया तो आखिर एक ही स्कूल में करा सकते, दूसरे स्कूल में एडमिशन होना बंद हो गया। तो उस वर्ष में 2.5 से 3 लाख बच्चे कम हो गए थे। बच्चे उतने ही थे, केवल एनरोलमेंट कम हो गई थी। हाँ, तो दुरुस्त हुआ है। तो इसलिए अभी भी सरकारी स्कूल में पिछले 21-22 में 24,87,000 ये बच्चे एनरोल्ड थे। इस वर्ष का डाटा अभी चूंकि एडमिशन क्लोज नहीं हुए हैं, इसलिए कब होगा ये क्लोज? सितंबर में 30 सितंबर को एडमिशन क्लोज हो जाते हैं स्कूलों के, तो 30 सितंबर को ये डाटा ये आपको दिया जाएगा। जहां तक टीचर्स की रिक्रूटमेंट का विषय है, अब हमने चूंकि सारा डाटा निकाल लिया है। हमारे यहाँ एक मेवात का कैडर अलग होता है, उसकी भर्ती अलग करनी पड़ती है, वो डिस्ट्रिक्ट कैडर है, और बाकी प्रदेश की अलग से करनी पड़ती है। तो जो कमी ऐसा नहीं कि नहीं है, जो पीआरटी टीचर्स हैं, प्राइमरी स्कूल टीचर्स, क्या पीआरटी बोलते हैं, हाँ, तो उनमें कमी नहीं है, बल्कि उसमें तो एक कठिनाई और आई है कि 4-5 साल पहले 1-2 बैचेज उनके एग्जाम हुए थे और उसमें से पहले एक का स्टे लगा, फिर दूसरे की भर्ती हुई, फिर दूसरे भी कोर्ट में गए। ऐसा कोर्ट ने फिर दोनों बैच को कहा कि नहीं, इनको आप ज्वाइन कराइए। दोनों को ज्वाइन कराया। ज्वाइन कराने के बाद संख्या बढ़ गई। संख्या बढ़ी चूंकि कोर्ट का ऑर्डर था, तो हमने उसकी रेशियो की चिंता न करते हुए उसको सबको एडजस्ट किया है। गेस्ट टीचर भी हमने एडजस्ट किए। अब आकर 5 साल के बाद उसमें से एक बैच को कोर्ट ने उनके एडमिशन को रद्द कर दिया। अब वो भी कितने हैं? 2000 के आसपास हैं। हालांकि उनकी रिक्रूटमेंट ठीक है, लेकिन अंतर इतना ही है कि वो लो मेरिट पर थे और उनका जो टेस्ट होता है एचटेट एडवर्टाइजमेंट के बाद दिया हुआ उन्होंने, जबकि कंडीशन ये होती है कि एचटेट का परीक्षा जो है एडवर्टाइजमेंट से पहले हुआ हो। वो उसमें एक लेकुना था, तो जिसके कारण से वो बाहर किया है। वो सब सड़क पर आ गए हैं। अब उन्होंने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन दी है। हम ये मानते हैं कि भले इतनी कमी उनकी है कि उन्होंने एचटेट बाद में किया है एडवर्टाइजमेंट के, लेकिन उनकी योग्यता में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। भर्ती उनकी ठीक हुई है। तो उनमें सुप्रीम कोर्ट में हमको भी अगर उनकी मदद करनी होगी तो हम करेंगे कि उनको भी आज की वैकेंसी मान करके उनको भर्ती अगर करते हैं, तो बहुत से लोग रिटायर हो गए 5 साल में, तो आज हमारे पास उतनी वैकेंसी है कि उनको वापस एज न्यू रिक्रूटमेंट भी मानेंगे तो हम उनको एडजस्ट कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अभी पीआरटी की कमी नहीं है, लेकिन टीजीटी और पीजीटी इसकी कमी है। लगभग हर सब्जेक्ट का हिसाब किताब रेशनलाइज के पास लगा दिया है। ट्रांसफर ड्राइव 2-4 दिन में जैसे ही पूरा हो जाएगा, उसी समय या उससे पहले भी हम कर सकते हैं
लगभग 5,000, एक रफ फिगर बता रहा हूं, 5,000 टीजीटी और 6,000 पीजीटी, इनकी रिक्वेशन डिपार्टमेंट से कुछ एग्जैक्ट संख्या ऊपर नीचे आएगी, लेकिन लगभग 11,000 से 12,000 ये टीचर्स अभी ये इस अगले सेशन से पहले पहले भर्ती हो जाएंगे, रिक्वेशन देंगे तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को टीजीटी की भर्ती उनको दी जाएगी और पीजीटी की ये दी जाएगी पब्लिक सर्विस कमीशन को। ये भी कुछ वर्षों से विवाद चल रहा था, तो अब उसको हमने क्लियर कर दिया है कि पीजीटी की भर्ती जो है वो एचपीएससी करेगा, टीजीटी की भर्ती स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करेगा, क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्लास 3 और 4 केवल एग्जाम होता है, कोई उसमें इंटरव्यू नहीं है, लेकिन पीजीटी में इंटरव्यू भी होता है। ये ग्रुप बी की नौकरी है, गजेटेड नौकरी है, तो इसलिए वो एचपीएससी करेगा, जो पहले से प्रावधान है क्लास 1 और क्लास 2 एचपीएससी, क्लास 3 और क्लास 4 ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसको भी हम पीजीटी के हमारे पास टीचर कार्यरत कितने हैं, पीजीटी के कितने कार्यरत हैं, जिसमें 6-5 की हमने वैकेंसी बताई है, कार्यरत कितने हैं, कार्यरत कितने हैं, पीजीटी के कितने कार्यरत हैं और पीजीटी के कितने कार्यरत हैं? जो भी आंकड़ा कुल जो भर्ती किए हैं वो तो मैं बता सकता हूं। ये भी बता दीजिए जब तक वो अपना डाटा निकालते हैं एजुकेशन वाले। टीजीटी ये हमने आने के बाद 15 से 22 तक 2500 टीचर भर्ती किए हैं और पीजीटी 6,100 भर्ती किए हैं, तो 25 और 6,100 8,600 भर्ती हमने इन 8 सालों में की है। और अभी जैसे मैंने बताया कि कुल मिलाकर 11 से 12,000 भर्ती और हो जाएंगी, और जब तक ये भर्तियां नहीं होती तब तक बहुत शीघ्र नई क्लास से शुरू होते ही हम इनको एचकेआरएम के माध्यम से भी आउटसोर्सिंग से भी भरेंगे। पीजीटी और टीजीटी हाँ, जितनी जितनी भर्ती नहीं होती। जब तक भर्ती नहीं होती, ताकि कुछ समय के लिए वही लोग आएंगे वास्तव में जिन्होंने फार्म भरने हैं, बाद में उन्हीं में से जो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे तो वो जाएंगे, उनकी जगह सिलेक्ट होंगे, तो इनको इतने ही समय में ये सिलेक्ट नहीं हुए तो बाहर होंगे। 11,000 अगले सेशन से पहले। हाँ, अगले सेशन से पहले, इस सेशन से पहले इतना जल्दी तो नहीं हो सकता, 6 महीने 7 महीने तो कम से कम लगते हैं। ट्रांसफर ड्राइव का 2 दिन और बढ़ा देते। नहीं, अभी वो आज देखेंगे, बढ़ाया नहीं है। हमने ये कहा कि किसी की शिकायत नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास 11,000 टीचर्स आने के बाद प्रदेश के किसी स्कूल में टीचर्स की कमी नहीं रहेगी। जो रिटायर होंगे वो बात अलग है। हाँ, जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता के हिसाब से सरप्लस भी नहीं रहेंगे। अभी कई जगह पर कई स्कूलों में सरप्लस हो जाते थे। आपने कवर कर लिया। हाँ, और इसमें सभी सब्जेक्ट्स में आवश्यकता रहेगी, सोशल स्टडीज, साइंस, गणित, संस्कृत, हिंदी, आर्ट्स, डीपी, गृह विज्ञान, संगीत, उर्दू, पंजाबी, सबकी आवश्यकता इसमें इन्होंने निकाल रहे हैं। लेकिन अभी इनकी एग्जैक्ट फिगर जो है वो एक आध दिन में आएगी, तो हमने वो सारा तैयारी कर रखी है उसकी। जो हमने सगुलित पदों की बात की थी 1,26,000 की, जिसमें से हमने अभी 38,000 के आसपास, इस बार बजट मॉनसून सेशन में 35,600 का फिगर दिया था कि इतने रिक्त पद हैं। अब वो ना मान के नहीं, केवल 11,000 के पद माने जाए। अभी 11 से 12,000 निकलने वाला है। जो आ जाएगी। हाँ, फिर भी एग्जैक्ट आते समय या मानो उसके बाद और कोई नई रिक्वायरमेंट आती है, क्योंकि सारी प्रोसेस में कई बार कोई अंतर आएगा भी सही, तो उनको हम एचकेआरएम से ले लेंगे और अगली भर्ती में फिर करेंगे। 24,000 पद हमारे पास एक्स्ट्रा स्वीकृत पद होगी एक प्रकार से। ऐसा मान के अब तो चलो। सरप्लस पद होगी। हाँ हाँ, ऐसा मान के चलो। अभी इसको स्वीकृत रखेंगे लेकिन खत्म नहीं करेंगे, लेकिन बढ़े रहेंगे बस। शिक्षा का और कोई विषय नहीं, कोई एजुकेशन। एक विषय है चिराग योजना। ये भी जरा ठीक से जनता के सामने मैं रखने की कोशिश करूंगा आपके माध्यम से, कि बहुत लोगों का ये कहना होता है कि भी हम अपने बच्चे को अच्छी पढ़ाई के लिए प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते हैं। हालांकि हमने अपने एजुकेशन का स्तर बहुत अच्छा किया है और हर बार प्राइवेट स्कूलों से छोड़ के बच्चे हमारे यहाँ भी आ रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं दूसरी अभी भी है कि भी हम अपने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएं। तो हमने जो गरीब विद्यार्थी है उसके लिए छूट दी है, जिसकी इनकम परिवार की 1,80,000 रुपए से कम है। ऐसे लगभग ये 40 लाख परिवार है। हालांकि इनमें से ज्यादा सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं। फिर भी अगर कुछ ऐसा प्राइवेट स्कूल में जाना चाहते हैं तो प्राइवेट स्कूलों को हमने एक ऑफर दी है
कि हम आपको एक फीस, निर्धारित फीस देंगे, उनसे हम फॉर्म 6 भरवाते हैं। फॉर्म 6 में उनकी फीस तय होती है कि हम 5वीं तक कितनी, 8वीं तक कितनी, 10वीं तक कितनी, 12वीं तक कितनी ये फीस लेंगे। वो एक प्रकार की परमिशन होती है सरकार की। तो उसमें हम 700 रुपया या उस स्कूल की निर्धारित फीस अगर उससे कम है तो वो प्राइमरी के लिए, 900 रुपया 6ठी से 8वीं के लिए, 900 या 900 से कम अगर उनकी अपनी फीस है तो, और 9वीं से 12वीं 1100 रुपया या उससे कम जो उनकी अपनी फीस है। ऐसे ये फीस सरकार देगी, आप उनको एडमिशन देने के लिए तैयार है कि नहीं है। अब उसमें अभी तक हमारे पास लगा है 24,000 विद्यार्थियों को एडमिशन करने के लिए उन लोगों ने ऑफर किया, 381 प्राइवेट स्कूलों ने। हमने छूट भी दी है, लेकिन अभी बहुत बड़ी संख्या में टीचरों यानी विद्यार्थी वहां नहीं गए हैं। इसमें लगभग 2,400-500 ऐसा कोई संख्या, तो ऐसी संख्या ये अभी गई है। लगभग 2,500 बच्चे गए हैं, लेकिन और भी जाते हैं। तो हमें उसकी कठिनाई इसलिए नहीं है कि हमारी उनको फीस नहीं देनी है, चाहे सरकारी स्कूलों में पढ़े चाहे प्राइवेट में पढ़े। सर इनकी फीस स्कूल को जाएगी या डायरेक्ट बच्चे को जाएगी, कैसे पेमेंट करेंगे? वो तो आधार कार्ड नहीं, परिवार पहचान पत्र के हिसाब से उसका एडमिशन है, तो उनको नहीं देनी है, ना लेनी है ना देनी है, स्कूल को ही जाएगी। हाँ, स्कूल को डीबीटी होगी। स्कूल जितने बच्चों का वो अपना एडमिशन का क्लेम करेंगे वो हम यहाँ वेरीफाई करेंगे, उसके बाद स्कूल को भेजेंगे। हाँ, अगर स्कूलों में जा रहे हैं सर? अब कोई सीबीएसई होगा, कोई हरियाणा स्कूल होगा, वो तो स्कूल जैसा है वैसा ही होगा। हमने भी सीबीएसई के अपने स्कूल बनाए हैं, जो संस्कृति मॉडल स्कूल हैं, उसमें भी अब डिमांड काफी है। अभी तो 138 स्कूल हैं जो हमने जो चल रहे हैं। हमारी 500 स्कूल खोलने की अगले इस वर्ष की योजना है। तो उसके अंदर भी, क्योंकि वहां भी फीस 180 तक की बिल्कुल नहीं है, 180 से ऊपर होगा तो वहां भी थोड़ी फीस रखी है हमने। वो एक प्रकार का फीस का पैटर्न कि भी जो पे कर सकता है उससे फीस लेनी चाहिए, उसका लेवल भी अच्छा है, स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा, उसका कैडर भी टीचर्स का वो अलग होगा। अभी जो स्कूल हमने निकाले हैं कि जो प्राइमरी स्कूल हैं और जिनकी फीस 700 या इससे कम फॉर्म 6 में परमिशन ली हुई है, ऐसे स्कूल हैं 1553, मिडिल स्कूल हैं ऐसे 1764, और 9वीं से 12वीं हाई और सीनियर सेकेंडरी वो है 3299। तो ऐसे कुल मिलाकर 6500 स्कूल ही ऐसे हैं जो हमारी फीस रेंज जो हमने दी है उसके बराबर या उससे कम फीस लेते हैं। तो मुझे लगता है कि हम इन सबको भी कहेंगे तो ये एडमिशन देने के लिए तैयार रहेंगे। उनको तो अपना फीस लेकर के बच्चों को पढ़ाना है। तो हाँ, जो उनका और कोई एडमिशन का क्राइटेरिया कोई होगा, मेरिट है या कुछ और है, उसको उनको तोड़ने के लिए नहीं कहेंगे। लेकिन अगर बच्चा वहां जाकर एडमिशन लेना चाहता है तो इनकी फीस वो सरकार देगी, ऐसा ही हमने प्रावधान बनाया। तो अगर परिवार पहचान पत्र से ये पता चल गया हो कि जो हमारे स्कूल सरकारी स्कूलों में बच्चे दाखिल हैं, ये कितनी आय तक के वाले परिवार हैं, जो 180 तक के, वो कितने परिवारों के बच्चे हैं? अभी देखिए सरकारी स्कूलों में तो डिफरेंशिएशन किया नहीं हमने, पता चला नहीं, अभी उसमें नहीं निकाला हमने। हाँ, उसमें अगर हम निकाल के बताना चाहें तो सरस्वती मॉडल स्कूल जो है उनका पता लग सकता है, क्योंकि वहां तो फीस वहां भी 180 से नीचे फ्री है, वहां पता लग जाएगा।